हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है समास। समास के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले समास होता क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया सार्थक शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं, है ना। जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई मीनिंग निकले, है ना, जिसका कोई सही अर्थ निकले, उसे कहते हैं सार्थक। तो इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। इसमें प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे, लिखा है पाठशाला। इसमें पाठ पूर्व पद है और शाला उत्तर पद है। शरणागत, इसमें शरण पूर्व पद है और आगत उत्तर पद है। अब हम पढ़ेंगे समास विग्रह क्या होता है। समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है उदाहरण, पाठशाला, अगर इसका हम समास विग्रह करते तो हो जाता है पाठ के लिए शाला। शरणागत, शरण में आगत मतलब जो शरण में आया हुआ है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। समास के 6 भेद होते हैं। हम पढ़ेंगे यहाँ पर अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। पहला है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है जो वचन, चाहे एक वचन हो, बहुवचन हो या स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, किसी में भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको कहते हैं अव्यय। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है तथा वही पद प्रधान होता है। प्रधान मतलब मुख्य होता है, मेन होता है। अव्ययी समास का विग्रह करते समय उत्तर पद पहले लिखा जाता है। अब जब भी हम अव्ययी भाव समास का समास विग्रह करेंगे तो इसमें जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद जो होता है उसको पहले लिखा जाता है और पूर्व पद जो होता है यानी पहले वाला जो पद होता है उसको बाद में लिखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए यथाशक्ति में यथा क्या है, पूर्व पद है, शक्ति उत्तर पद है। लेकिन जब हमने समास विग्रह किया तो जो उत्तर पद है वो पहले आ गया, तो शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार आजीवन में आ पूर्व पद है, जीवन उत्तर पद है, तो इसको हम समास विग्रह करेंगे जीवन भर। यथाशीघ्र में यथा पूर्व पद है, शीघ्र उत्तर पद है, लेकिन हम लिखेंगे जितना शीघ्र हो सके, है ना। जो उत्तर पद है इसमें पहले आता है और पूर्व पद बाद में जाता है। इसके बाद दूसरा समास है आपका तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, ठीक है। इस समास में समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच में आए कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। दोनों पदों के बीच में जो कारक चिन्ह आते हैं, कारक पढ़े होंगे आप लोगों ने, है ना। तो हिंदी में जो कारक होते हैं उनका जो लोप हो जाए, लोप मतलब वो हट जाते हैं वहाँ से। जैसे यहाँ लिखा है, अभी मैं यहाँ पर आपको सभी प्रकार के कारक के बारे में बता रही हूँ। जैसे कर्म कारक की विभक्ति होती है को, तो जब हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर समास विग्रह में को आएगा, लेकिन जब इसका समस्त पद लिखा जाएगा तो वो जो को शब्द है, जो कारक है को, वो हट जाएगा। जैसे लिखा है स्वर्ग प्राप्त, तो यहाँ पर को शब्द का लोप हो गया, हट गया है वो। अगर इसका समास विग्रह कर रहे तो हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। यहाँ पर कर्म कारक की विभक्ति लग रही है, देखिए गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। सेकंड है आपका करण कारक। करण कारक की विभक्ति होती है से या के द्वारा। अब जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो से और के द्वारा का लोप हो जाएगा, मतलब वो हट जाएंगे शब्द। और जब समास विग्रह करेंगे तो ये शब्द यहाँ पर आ जाएंगे। लिखा है हस्तलिखित, हस्त से लिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। शापग्रस्त, शाप से ग्रस्त, यहाँ पर से क्या है, कारक चिन्ह है, करण कारक है। सेकेंड है संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए। अब यहाँ पर संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए हम लगाते हैं के लिए। तो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो के लिए जो शब्द है वो हट जाएगा, लेकिन समास विग्रह करेंगे तो शब्द आ जाएगा। रसोई घर, यहाँ के लिए नहीं प्रयोग हुआ है क्योंकि ये समस्त पद है। अब जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रसोई के लिए घर। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। इसी प्रकार से अपादान कारक की विभक्ति होती है से, तो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो से शब्द, से जो है कारक हट जाएगा और विग्रह करेंगे तो से आ जाएगा। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। धनहीन, धन से हीन यानी जिसके पास धन नहीं हो उसको कहते हैं धनहीन। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, जो धर्म से भटक जाए उसको कहते हैं धर्म भ्रष्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अपादान कारक में से जो है आपका कारक है, कारक चिन्ह है।
इसी प्रकार से संबंध कारक की विभक्ति में का, की, के इस प्रकार के शब्दों का लोप हो जाता है, हट जाते हैं और विग्रह करने पर ये शब्द लग जाते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। अब है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है, कारक चिन्ह होता है में और पर होता है। ठीक है, दानवीर, दान में वीर, सिर दर्द, सिर में दर्द, कार्य कुशल, कार्य में कुशल। तो इस प्रकार से हमने तत्पुरुष समास में कारक भी पढ़ लिए, है ना। कारक के द्वारा जो तत्पुरुष समास में किस प्रकार से इनका लोप होता है, किस प्रकार से समास विग्रह करते समय इनका प्रयोग किया जाता है, वो सब हमने अभी इसमें पढ़ा है। तो आज की जो वीडियो थी वो हमारी तत्पुरुष समास की थी और अव्ययी भाव समास की थी। इसके बाद वाली जो हमारी वीडियो होगी, बाकी के जो 3-4 समास जो बच गए वो सभी समास उसमें हम लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।